ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और पूरे देशवासियों को जो कमर दर्द से परेशान हैं, जो स्पाइन प्रॉब्लम से, स्लिप डिस्क से परेशान हैं, उनके लिए आज मैं 4-5 बहुत अच्छे अभ्यास को दिखाने वाले हैं, जिसको करके आप अपने कमर को स्वस्थ बना सकते हैं, कमर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको पीठ के बल लेट जाना है और मैं डेमो के तौर पर 3-3 बार इसका अभ्यास करवा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अर्ध मर्कट आसन से शुरू करेंगे, यानी हमारा पीठ ज़मीन पर है, दोनों हथेलियाँ कमर के पास में। अब बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिना पैर उठा करके उसे हम बाएं पैर के जांघ पे रखेंगे, बाएं हाथ से दाहिना घुटना पकड़ के और धीरे धीरे इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी हथेली ज़मीन पर हो। यहाँ पर एक पैर हमारा बिल्कुल सीधा है और दाहिना पैर को हम कमर के पास से ट्विस्ट करते हुए ज़मीन की तरफ ले जा रहे हैं। फिर सांसों को छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे, बीच में लाएंगे, 3 बार मात्र करेंगे। सांस को भरते हुए धीरे धीरे घुटना को ज़मीन की तरफ ले जाएंगे। पैर हमारा जा रहा है बाएं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, और जो हाथ प्रयोग में नहीं ला रहे हैं वो हाथ बिल्कुल सीधा है, कंधे के बराबर, हथेली ज़मीन की तरफ हो। फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को बीच में ले आइए और एक बार फिर उसी दिशा में इस अभ्यास को दोहराइए। अर्ध मर्कट आसन है। इस अभ्यास से 100% आपके कमर स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई औषधि अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस अभ्यास को वापस करेंगे, पैर को सीधा करेंगे और फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे। अभी आप देख लिए कि एक पैर से हुआ। अब हम दाहिना पैर सीधा रखे हैं, बाएं पैर को मोड़ करके उसके एड़ी को, उसके तलवा को दाहिने पैर के जांघ पे रखा, घुटने के ऊपर, और फिर दाहिने हाथ से बाएं घुटना पकड़ के धीरे धीरे ज़मीन की तरफ दबाते जा रहे हैं। सांस भरा हुआ होना चाहिए और थोड़ा सा 2-3 सेकंड तक होल्ड करेंगे, रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैर को वापस ला देंगे। 4-5 अभ्यास आज मैं लगातार आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कल बहुत सारे जगहों से लोगों ने फ़ोन किया कि गुरुजी कुछ ऐसा वीडियो एक साथ बना दीजिए जिससे कि हमारे कमर, हमारे स्पाइन, हमारे मेरुदंड के दबे हुए नस खुल जाएं और जो थक चुके हैं दवा करा करके उसे हमें लाभ मिल जाए। आप पैरों को सीधा कर दीजिए। ये हमारा अर्ध मर्कट आसन का पहला स्टेप हो गया दोनों पैरों से। अब हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को मोड़ देंगे, दोनों हथेलियां कंधे के बराबर खोल दीजिए सामने की ओर, ठीक कंधे के बराबर तना हुआ है। सांस को भरेंगे और पैर को दाहिनी तरफ गिराएंगे, गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। आराम आराम से करेंगे। मात्र हम 3-3 बार अभ्यास करके आपको दिखाना चाहेंगे, जिससे कि आप सीख सकें, जान सकें और अभ्यास भी कर सकें। दिक्कत क्या होती है कि लोग देखते हैं और उसको अमल नहीं कर पाते हैं, अभ्यास में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको देखने से नहीं होगा, आपको अभ्यास करने से ही लाभ होगा। इसमें आप देखते होंगे कि दोनों हथेलियां कंधे के बराबर है और पीठ ज़मीन पर है। पीठ का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ज़मीन को नहीं छोड़ेगा, केवल कमर के पास से दोनों पैर, यानी घुटना घुटने के ऊपर, एड़ी एड़ी के ऊपर और अंगूठा अंगूठे के ऊपर है। इस प्रकार से आपको कमर को ट्विस्ट करना है दोनों तरफ से। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आपको शुरू में बहुत पैर को नहीं झुकाना है, धीरे धीरे करेंगे जितना आपसे हो रहा है।
और धीरे धीरे रोज़ रोज़ जब अभ्यास करेंगे तो आपका स्ट्रेचिंग धीरे धीरे खिंचाव बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे कमर खुलता जाएगा, कमर की नसें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। अब ये हमारा मरकट आसन का दूसरा हो गया अभ्यास। अब पैर को बीच में रखिए, पैर को फैला दीजिए, दोनों हथेलियों को ठीक उसी प्रकार जैसे आपने रखा था। अब हम तीसरा अभ्यास बताने जा रहे हैं। इसमें पैर यानी घुटना के पास भी 1.5 फीट की दूरी और एड़ी के पास भी लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी। अब दाहिने पैर को ज़मीन में गिराइए और बाएं तरफ को भी दाहिनी तरफ ही गिरने दीजिए, यानी दोनों घुटना लगभग ज़मीन में टच करता हुआ देख सकते हैं आप। ठीक इसी प्रकार से आपको भी करना है। हालांकि बहन जी अभ्यास अच्छा करती हैं, इसलिए इनका दोनों घुटना ज़मीन पे सट रहा है। यदि आपको परेशानी होगी तो शुरू में दोनों घुटना नहीं ज़मीन में सटेगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अभ्यास को करेंगे और देखेंगे कि 8-10 दिनों में ही आप भी अभ्यास अच्छा से करने लगेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है ये, कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पहले दिन से, यदि आप अभी आपको कमर में दर्द है, इस अभ्यास को यदि आप दोहराते हैं तो आपको अभ्यास करते करते आपको रिलैक्स मिलेगा, कमर में दर्द जो है उसमें राहत मिलेगी। बहुत खूबसूरत अभ्यास। पहला अभ्यास हमने बताया, दूसरा बताया, ये हमारा तीसरा अभ्यास हो रहा है। आज हम एक कॉम्बो पैक बना रहे हैं, यानी एक साथ 4-5 आसनों का समावेश कर देंगे, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। और क्योंकि बहुत सारे हम वीडियो छोटे छोटे आसनों का भी अलग से बनाते हैं, जिसमें एक साथ मिल नहीं पाता है, जिससे कि आप भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि एक साथ कमर दर्द के लिए पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों का एक हम पैक बनाएं और 2-2 बार और इसको करें। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत लाभकारी है। आप देख रहे हैं कि दोनों घुटना हमारा बिल्कुल अलग अलग ज़मीन पे आ रहा है और अभी सटा देंगे। इस एड़ी को घुटना में सटाइए, बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए बीच में पैर को ले आइए, फिर दूसरी तरफ पैर को ले जाइए। सिर्फ आप 10 मिनट रोज अभ्यास सुबह में और शाम में कर लीजिए, आपके कमर की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। एकदम 100%, मैं 100% इससे ठीक होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% आपको लाभ मिलेगा। अब इसका हम अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को पसार दीजिए और दोनों हाथ कंधे के बराबर। अभी हम क्या करेंगे कि दाहिना पैर को उठाएंगे और बाएं हाथ से पकड़ेंगे उसे। दाहिना पैर उठाइए, बाएं हाथ से पकड़ लीजिए पैर को, हाथ ले जाइए यहाँ पर पिंडली के पास, हाँ ले जाइए, पकड़िए, घुटना के पास पकड़ लीजिए, हाँ इस प्रकार। या आप देख सकते हैं अंगूठा को भी पकड़ सकते हैं। और धीरे धीरे गर्दन को आप ले जाइए दाहिनी तरफ। गर्दन हमारा दाहिनी तरफ जा रहा है, पैर बाएं तरफ हो रहा है। बहुत खूबसूरत अभ्यास। थोड़ा सा और अंगूठे को ऊपर की तरफ खींच दीजिए, रुक जाइए थोड़ा देर के लिए, 2-3 सेकंड होल्ड करना है। नीचे वाला पैर बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है। 2-3 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर इस क्रिया को हम दूसरे तरफ से ले जाएंगे, यानी पैर को हम जहाँ से लाए थे वहीं रख देंगे। फिर बायां पैर को हम ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ से पैर के अंगूठा को पकड़कर सीधा कर लेंगे पहले, फिर धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे। गर्दन बाईं तरफ लाएंगे और हथेली को ज़मीन की तरफ रखेंगे। खूब लंबा सांस भरना है, सांसों को रोक करके रखना है। पैर नीचे वाला बिल्कुल आपका सीधा रहेगा और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो एल की आकृति बन रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे वाला पैर सीधा, यहाँ कमर से आकर के दूसरा पैर सीधे उस दिशा में जा रहा है। इस क्रिया को आप 3-3 बार दोहराइए। पीठ के बल लेट के करने वाले कमर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए, कमर के मेरुदंड के दबे हुए नस नाड़ी को खोलने के लिए, और यदि आपके स्पाइन में भी गैपिंग कम हो रहा है, मेरुदंड के मणके जो होते हैं, मोतियां जो हैं उस टाइप का, वो धीरे धीरे आपस में सटने लगता है, जिससे कमर आपका स्टिफ हो जाता है, आपका मुड़ नहीं पाता है और आप चल नहीं पाते हैं।
दर्द से कराहने लगते हैं, आपका उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। इस क्रिया को आपको 3 से 4 बार करना है और 3 बार करना है आपको। जैसे आप कोई दवा खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, ठीक उसी प्रकार कमर दर्द को ठीक करना है। तो जो मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, जिस अभ्यास का हमने एक साथ समावेश किया है, इसको आपको 3 बार सुबह दोपहर संध्या बेला में खाली पेट में करना है। और आप सिर्फ 3 दिन करिए और चौथे दिन वीडियो को देख करके उसमें कमेंट्स करिए कि आप कहाँ से हैं, आपको कमर दर्द कितना दिन से था और 3 दिन मात्र अभ्यास करने से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब दोनों पैरों को पसार दीजिए, दोनों हाथ कमर के पास रख दीजिए, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए और ये आप पूरा अभ्यास करने के बाद अंत में 2 मिनट के लिए आपको शवासन करना है। बिल्कुल आंख बंद करके दोनों हथेली को कमर के पास रख करके पैर को थोड़ा और फैला देंगे, हथेली को और थोड़ा फैला दीजिए कमर से दूर, गर्दन को बिल्कुल ढीला कर देंगे और 2 मिनट के लिए धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। और आप अभ्यास जो किए हैं, जहाँ जहाँ आपको दर्द या खिंचाव हो रहा था, वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाइए। आप अपने अंगूठे के पास, अपने एड़ी के पास, आप पिंडली के पास, जंघाओं के पास, कमर के पास, अपने हाथों हथेलियों और सर के पास, गर्दन के पास, नासिका, आँख, यानी हर अंगों को एक बार देखते हुए हम सारे अंगों को शिथिल कर देते हैं, शांत कर देते हैं और लंबा गहरा सांस भरते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिन अंगों में कोई कमी आ रही है, जिन अंगों में कोई व्याधि है या शक्तियों की कमी आ रही है, हे प्रभु आप वहाँ पर विराजमान होइए और वहाँ की शक्तियों को जगाइए, वहाँ के व्याधियों को, रोगों को हमसे दूर करिए। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरण में आए हैं। अब आपके सिवाय हमारा दूसरा इस संसार में कोई अपना है नहीं। आप अपनाइए और हमारे दुख दर्द से मुक्ति का कारण बनिए। ऐसा मनोभाव रखते हुए हम इस अभ्यास को विराम करते हैं। एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते हुए आप योग करिए और पूरे शरीर को, पूरे परिवार को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।